बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ईद का दिन खुशी और मुसरत का दिन होता है, लेकिन जैसे जैसे ईद के दिन नज़दीक आते हैं मुर्दे क्यों रोते हैं और ये दुआ क्यों करते हैं कि काश कभी ईद ना आए। हम लोग तो ईद की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन मुर्दे ईद आने का गम मनाते हैं। वो मुर्दे ऐसे हैं जो ईद के आने पर बहुत दुख में आ जाते हैं और बहुत बड़ी मुसीबत उन पर आने वाली होती है। इस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स रमजान के महीने में इंतकाल करता है तो इसके ऊपर अजाब नहीं होता और कब्र में से सवालों जवाब नहीं किए जाएंगे, चाहे वो कितना भी गुनहगार क्यों न हो। रमजान में इसका इंतकाल हो जाए तो रमजान के महीने की बरकत उसको ये मिलती है कि रमजान भर न उससे सवाल जवाब होते हैं और न ही रमजान भर उस पर अजाब नाफिज किया जाता है। जैसा कि हदीस पाक का मफहूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है। मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नम की तपश को महसूस करता है। तो जो गुनहगार मुर्दे होते हैं वो इस तरह से जहन्नम के अजाब और गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमजान का महीना आता है तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन पर से अजाब उठा लिया जाता है और जो कब्र के अंदर जहन्नम के दरवाजे खुले हुए थे वो दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो वो मरहूमीन बड़ी रात महसूस करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने रमजान में अजाब उठा लिया था तो ईद के बाद उनके ऊपर अजाब मुसल्लत होगा या नहीं। कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं कि जिनके ऊपर अजाब नाफिज नहीं किया जाता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईद के दिन जैसे ही रमजान का महीना खत्म होता है फौरन ये अजाब शुरू हो जाता है। जैसे पूरा साल वो लोग कब्र में सजा और अजाब भुगत रहे होते हैं, इसी अजाब में वो लोग फिर मुलव्वस और गिरफ्तार हो जाते हैं। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जब कोई इंसान रमजान के महीने में इंतकाल करता है तो इससे कब्र में सवाल जवाब नहीं होते, और जब एक मरतबा किसी पर से अल्लाह ताला अजाब उठा ले तो फिर दोबारा उन पर अजाब नाजिल नहीं करता, बशर्त ये कि इसके लिए कोई इसाले सवाब कर रहा हो या मग़फ़िरत की दुआ कर रहा हो। हर मुर्दे को उसके अमाल के मुताबिक सजा दी जाती है। जब रमजान का महीना खत्म होता है तो रमजान की बरकतें भी खत्म हो जाती हैं। शैतान को कैसे रिहा कर दिया जाता है, मुर्दों से रहम का मामला खत्म हो जाता है। जहन्नम के दरवाजे जो बंद थे वो दरवाजे दोबारा खोल दिए जाते हैं। इन सब बातों का मुर्दों को इल्म होता है कि कब रमजान शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है। तो रमजान के जाने से अहले कबूर सोचते हैं कि अब रमजान का महीना जा रहा है और फिर ईद जैसे ही आएगी इसके बाद हम पर अजाब को फिर से मुसल्लत कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो मरहूमीन गमगीन हो जाते हैं और रोते हैं। रमजान भर तो मरहूमीन की ईद होती है, इन पर अजाब नहीं होता। मोहतरम नाज़रीन, अगर हम चाहते हैं कि हमारे प्यारे जो इस दुनिया से जा चुके हैं वो भी हमारे साथ ईद की खुशियां मनाएं और किसी अजाब में गिरफ्तार न हो, तो हमें चाहिए कि हम रमजान के आखिरी अशरे में जब अपनी मग़फ़िरत की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करें तो अपने मरहूमीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसाले सवाब भी करें। सिर्फ अपने मरहूमीन के लिए नहीं बल्कि तमाम उम्मत मुसलमा के लिए मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। रब्बे ज़ुल जलाल हम सबको अमल की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम नाज़रीन, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिन मरहूमीन के लिए साले सवाब किया जाता है इनके लिए जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है और जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। कब्र से अजाब उठा लिया जाता है और अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है। उस मुर्दे को बड़ी राहत मिलती है और रमजान के महीने से बहुत खुश होता है। आइए मिलकर अपने प्यारों को इसाले सवाब पहुंचाकर उनको भी ईद की खुशियों में शामिल करें और मिलकर दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे प्यारों को जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगे कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको मजीद ऐसी वीडियोस मिलने के साथ साथ हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे।